हेलो दोस्तों। रात को 12:02 हो रहा है और मुझे क्या, हम सभी लोगों को इस वक्त शुभ रात्रि कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम जो कि हमारे दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से हम रात में ये वीडियो बना रहे हैं। और इस समय रात को अगर आप देखोगे तो 12:03 या 4 हो रहे होंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय आज का जो डेट है 21 अप्रैल है और 15 मई तक लॉकडाउन लगा है उत्तर प्रदेश में। और ये जो लॉकडाउन है, शिक्षा की जितनी भी व्यवस्थाएं वो सभी बंद कर दी गई हैं। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप शिक्षा की सभी व्यवस्थाओं को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 बढ़ रहा है, चीज़ें हैं, और हम सब जितने भी शिक्षा से संबंधित या जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है शिक्षण से, हम सब आपका साथ दे रहे हैं इस सरकार का। लेकिन हम बस अपनी इस बात को कहना चाहते हैं सरकार के सामने कि पिछले अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष भी मार्च से ही लॉकडाउन लगा था और 1 साल से आज ऊपर हो गए हैं। लगभग जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनका क्लास नहीं चल पाया है। 8 तक के बच्चे, जो क्लास 8 तक के बच्चे थे, उनका भी क्लास नहीं चल पाया है ढंग से, सही तरीके से। और अगर क्लास नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने सारे बजट और इतनी सारी भत्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, इतने हर जगह अपने खर्च कर रहे हैं, तो आप जिससे कि इस देश के नींव हैं, मतलब जिससे ही शिक्षा से ही हर चीज़ व्यवस्थाएं टिकी हैं, और अगर सही शिक्षा न मिले बच्चों को और लोगों को, समाज को, तो आज जो हम लोग इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, आने वाले क्या पता, हम तो नहीं चाहते हैं कि इससे बुरे वक्त आए, लेकिन क्या पता इससे भी बुरे वक्त आ सकते हैं। इससे और भी ख़तरनाक और डेंजरस वायरस आ सकते हैं, शायद उनसे भी निपटना पड़ेगा। और इसमें हम सब और हमारे जो ये यंगस्टर हैं, अगर वही सही से शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो वो कैसे आगे क्या कर पाएंगे, और कैसे, मतलब इस पेंडेमिक से और आने वाले समय में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ इन द केस, तो कैसे उससे निपट पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। रूरल एरिया में आप देखिए तो यहाँ पे बिजली नहीं है समय पर, आप देखिए नेटवर्क नहीं है समय पर, यहाँ पर बच्चों के पास टैबलेट नहीं है। मैं अगर चाहूँ भी तो ऑनलाइन पढ़ा के क्या करूँगा, उन बच्चों तक मेरी बातें पहुँच ही नहीं पाएंगी जिन बच्चों के लिए मैं पढ़ाऊँ। तो सरकार से या ये जो है उनसे हम यही अपना गुहार लगाना चाह रहे हैं कि वो बच्चों को कुछ टैबलेट की व्यवस्थाएं करें, यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्थाएं करें, सारी सुविधाओं को बढ़ाएं, ताकि ये जो 1-1.5 साल से शिक्षा की व्यवस्थाएं एकदम चरमराई हुई हैं, ये व्यवस्थाएं कुछ तो सुधरें। और ऐसा नहीं है कि अगर आप टैबलेट दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, आप कुछ कर दे रहे हैं, या उसके लिए आप कोई ऐप बिल्डअप करिए बच्चों के लिए, उसमें और जितने भी फालतू के ऐड हैं, ये सारी चीज़ें वो हट जाएं। आप पर्सनल एजुकेटेड बच्चों के लिए ही बनाइए, इस तरह का कुछ करिए। अगर आप सोचेंगे करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, अगर नहीं सोचेंगे तो फिर उसके लिए बात ही नहीं है। बस आप लोगों से और इस सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बातों को शायद थोड़ा समझ सकेंगे, और इस हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अगर लाइक शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बातें पहुँचे लोगों तक, जिन लोगों के हाथ में सारी चीज़ें हैं, बदलाव कर सकते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है। और क्या, अगर टैबलेट आप दे रहे हैं, इंटरनेट, लाइट की व्यवस्था आप अच्छे से कर दे रहे हैं बच्चों को, तो इस पेंडेमिक के आगे आने वाले समय में भी उनको ये सारी सुविधाएं और
सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है और सभी जनता के लिए, सबके लिए ये सुविधाएं बेहतर साबित होंगी। तो बस, जय हिंद, जय भारत।